अपने जीवन में सबसे पहले शांति विकसित कर लो। जहां के हो वहां के हो के रहो। हम हैं यहां के, वहां के सोच रहे हैं। बैठे हो धर्म सभा में, अब आकुलता हो रही है दुकान खोलने की, पेमेंट लेने की, देने की, वसूली करने की। तो गुरुजी कहते हैं सब सीजनेबल बिजनेस है, तुम्हारा 10 दिन का ही सीजन है, तो कम से कम सीजनेबल बिजनेस में 10 दिन का तो सही धर्म ध्यान कर लो। लेकिन वो भी होता नहीं महाराज, कितना ऐच्छिक है। जब मर्जी आएगी तो इधर आ जाएंगे, और जैसे ही फोन आएगा, व्यापारी आया है, हाँ गाड़ी आ गई, हाँ ठीक है, शक्कर की गाड़ी उतरनी है। अब शक्कर की गाड़ी उतरनी है तो हम जो शक्कर बांट रहे हैं जो कौन खाएगा? महाराज लेबर ढूंढना पड़ता है, वो 600 कट्टे हैं उसमें उतारना है, पूरा रेट बढ़ जाएगा, बारिश भी हो रही है। महाराज का प्रवचन तो यूट्यूब पे शाम को भी सुन लेंगे, लेकिन शक्कर की गाड़ी अभी उतरेगी। ध्यान रखना, यूट्यूब पे प्रवचन सुनना बस ऐसे ही है जैसे बारबी डॉल खिला रहे हैं। बारबी डॉल क्या होती है? नकली होती है ना, वो सुख नहीं देती। और असली डॉल का देखने का मजा तो सामने बैठ करके लाइव सुनने पर ही आता है। जब सामने आप देखते हैं और यूट्यूब पे देखते हैं तो उसमें जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। अब वहां पर शांति चाहिए, तीसरी चीज वो गृहस्थ के पास है नहीं। करुणा नहीं बढ़ाई, क्षमा नहीं बढ़ाई, शांति नहीं बढ़ाई। चौथा शब्द आचार्य वटकेर स्वामी कहते हैं वैराग्य बड़ा होना चाहिए। जितना विस्तृत वैराग्य होगा, इस 10 दिनों में इन 4 चीजों की जबरदस्त प्रभावना करो। करुणा की, क्षमा की, शांति की और वैराग्य की प्रभावना करो 10 दिनों में। इन 10 दिनों में इसका कमाल करो, देखो क्या आनंद आता है। और फिर उन साधु परमेष्ठी को देखो जिन्होंने इन 4 चीजों के चक्कर में जो जो भी इसके विरोधी तत्व थे सब छोड़ते चले गए। घर के अंदर करुणा का पालन नहीं हो पाता था। घर के अंदर क्या होता था? शाम के समय दादाजी बोलते थे हमको दुकान ले चलो। अब दादाजी को दुकान लेके जाना है तो कार चलानी पड़ेगी। अब बारिश में कार चलाएंगे तो मेढक, केचुआ, सांप सब मरेंगे, क्योंकि अब सेठ बैठा है। बाप का जब बाप बैठता है ना गाड़ी में तो किसी के बाप की नहीं चलती, सिर्फ बाप के बाप की चलती है। अब वो बगल में राजा शाही बैठ गए, अब इधर गाड़ी में बैठ गए, ड्राइवर की सीट में साहब बैठ गए, चलो भैया अब क्या है? अब इधर से पहले इधर घुमाओ, फिर उधर घुमाओ, फिर उधर घुमाओ, फिर नाई के यहाँ ले करके चलो, फिर मिठाई की दुकान पर चलो, फिर हमारे दोस्त की दुकान पर चलो, उसके बाद ला करके अपनी दुकान पे ठीहा पर बैठाओ। अब पिताजी भी कहते थे काम ही क्या है तुमको, तुम दादाजी के साथ जैसा जैसा बोलते हैं वैसा वैसा करो। अब बाप भी अपने बाप से डरता, हम भी अपने बाप से डरते। बड़ी मुसीबत घर के अंदर, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर। हम इधर से भी परेशान, उधर से भी परेशान। अब उनने कहा लेके चलो, शाम को लेके चले, पानी बरस रहा, हेडलाइट जल रही, रात में पानी में उछलता हुआ मेढक दिख रहा। मेढक दिख रहा, बब्बा से इतना भी नहीं बोल सकते, कार में बैठे हो, मेढक मरता है उसमें चलाने में। वे उनको एक तकिया कलाम था, वे अपनी तकिया कलाम में आशीर्वाद दे देते थे हमको। हमने कहा इनका आशीर्वाद न लो तो ही अच्छा है, तो हमने आशीर्वाद नहीं लिया। अब वो जैसे चलाते थे, महाराज हंस रहे हैं क्योंकि महाराज हमारे साथ रहे हैं, उनने सब देखा सुना है, बब्बा के सारे डायलॉग सुने हुए हैं, तो वो हंस रहे हैं कि महाराज तकिया कलाम बोल दो। वो तकिया कलाम तो हम बोल ही नहीं सकते, वो हमारी समिति में नहीं है, वो तो बब्बा की समिति में था, वो वही बोलते थे। और सुबह सुबह मिल जाए तो समझो आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। तब जैसे ही कार चलाता था तो कार चलाते पर दिखता था कि जो छोटा छोटा चने के दाने के बराबर मेढक है वो मर रहा है। अब इतना लगता था कि 4 चक्के में कौन से चक्के में कितने मेढक मरे होंगे, बड़ा विचित्र लगता था। जब मैं बाहर निकला तब इतना रिलैक्स मिला कि अब जीवन में कम से कम मेरे हाथ से कोई संगी पंचेंद्रीय त्रियंश जीव नहीं मरेगा। ये हर साधु की करुणा है। जो भी साधु बनता है वो सबसे पहले अपने जीवन में करुणा विकसित करता है, करुणा विकसित करता है, अपने अंदर में क्षमा विकसित करता है, क्योंकि जानते हैं मिट्टी का घड़ा है। आचार्यों ने बार बार इस बात को सिखाया है, मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी की काया मिट्टी में कभी भी मिल सकती है। खाल मिली थी, यहीं मिट्टी में मिली, खाली जाता हूं। गुरुदेव हाइको में कहते हैं कि मिट्टी की खाल है, मिट्टी में मिल जाएगी,
तो उसके कारण कि मिट्टी में गुमान मत करो, बुलबुले पे गुमान मत करो, जितने दिन है, जिस दिन फूट गया सो फूटना तो था ही भैया, कोई शाश्वत तो रहता नहीं। तो ये विचार जब गुरुदेव ने बार बार भरा, तब जाकर के अंदर एक क्षमा गुण विकसित हुआ। साधु बहुत अच्छे होते हैं, आप अच्छे हृदय से उनके पास बैठ करके उनसे बोल दो, महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, वो भी समझ लेगा। टोन से समझ में आता है, आपकी पिच, आपकी टोन से समझ में आता है कि तुम क्षमा मांग रहे हो कि क्षमा के मामले में लठ मार रहे हैं। क्षमा मांगने वाले की टोन बहुत पवित्र होती है। वाणी गदगन यन वपु पुलकयन नेतद्वयम श्रावयन, यहां से रोम खड़ा हो जाता है क्षमा मांगते वक्त। जब गुरु जी के पास जाता था, किसी प्रायश्चित की क्षमा मांगता था, तो आचार्य के पास बात करते करते रोमांच निकल आते थे। आचार्य जी क्षमा कर दीजिए आचार्य जी। आचार्य जी पहले मेरी आवाज सुनते थे, फिर आंख का आंसू देखते थे, फिर शरीर को देखते थे, गुरुजी देखते थे, हर साधु को देखते थे गुरुजी कि ये जो क्षमा मांग रहा है इसमें इसके रोमांच भी निकले कि नहीं। और जब देखते थे कि शरीर में पूरा पूरा रोमांच निकल आया है, बहुत जल्दी गुरुजी आशीर्वाद, हाँ कायसर कर लो, दोबारा नहीं करना है, चलो यहां से चलो। गुरुजी 3 चीज जरूर देखते थे कि टोन कैसी है, टोन के साथ आंख में लालिमा आई कि नहीं आई, गला रुक रहा कि नहीं रुक रहा, शरीर में रोमांच खड़ा हुआ कि नहीं हुआ। इन 3-4 चीजों से आचार्य जी ने भांपी इस बात को कि हाँ ये वास्तव में अपनी क्षमा याचना प्रायश्चित इत्यादि के लिए आया है। आचार्य जी देख लेते थे, आचार्य जी हम प्रायश्चित चाहते हैं, टोन में दम नहीं है, गले में दम नहीं है, आंख में दम नहीं है, रोमांच में दम नहीं है। आचार्य जी ऐसा देखते थे, अभी मैं व्यस्त हूं, बाद में बात करूंगा। बाद में बात करने का मतलब, बाद में बात करने का मतलब ना समय नहीं है, ऐसा नहीं, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। जब तुम अपने आप को सही तरीके से तैयार करोगे, तभी आचार्य महाराज की करुणा का प्रवाह तुम्हारे अंतर मन में उतरेगा। क्षमा इतनी सरल नहीं होती, एक क्षमा की वाणी होती है, एक वाणी की क्षमा होती है। तो वाणी की क्षमा तो कभी भी बोल दो, आई एम सॉरी, हाउ तुमने कही हमने मान ली। फिर एक अंदर से होता है, आई एम वेरी रियली सॉरी, हाँ तुमको लगा है इसलिए तुम मांग रहे हो, तो हो जाता है। तो आचार्य कहते 4 गुण विकसित करना है। सबसे पहले करुणा का, साधु ने करुणा का गुण घर के अंदर विकसित नहीं हो पाया, उसके अपने करुणा के विस्तार को करने के लिए वो साधु बन गए। क्षमा का विस्तार उन्होंने गुरु की सन्निधि में सीखा, ऐसी क्षमा आती नहीं थी, लेकिन आचार्य जी साथ में रह करके इतना सिखाते गए, सिखाते गए, सिखाते रहे। अंतेवासी बनने का अंतःकरण में गजब का कमाल होता है कि एक अच्छे आचार्य का अंतेवासी भी रह करके देखो। अपने विचार के और अपने परिणाम के अंतेवासी होना अलग वस्तु है। जब कभी भी बाहर निकलते हैं, जब किसी साधु से मिलते हैं, साधु सबसे पहले आचार्य, दूसरे आचार्य यही पूछते हैं, गुरु के सानिध्य में कितने वर्ष तक रहना हुआ। जब कोई आचार्य को बताया जाता है कि मैंने अपने गुरु जी के सानिध्य में 20 प्रतिक्रमण लगातार किए हैं, ये सुनकर के सामने वाले आचार्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ओहो, गुरुदेव ने आपको 20 साल तक साथ में रखा, तभी तो आप 20 वार्षिक प्रतिक्रमण गुरुदेव के साथ कर पाए। इससे साधु की जीवन की उच्चता दिखाई देती है कि इतने सारे प्रतिक्रमण ये अपने आचार्य की सन्निधि में करके आए, और जितनी सन्निधि में करके आए उतने ज्यादा इनका क्षमा गुण विकसित हुआ होगा। तब आचार्य उनको बहुमान करते हैं दूसरे संघ के, हाँ इनका बहुमान, गुरु जी के सानिध्य में इतना लंबा समय गुजारा है, ऐसी बात करके वो बहुमान बढ़ाते हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।